सीएनडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी सीएनडी पर आधारित प्रश्न। सीएनडी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं योगांतर अनुपात। जैसे योगांतर अनुपात मैं आपको पढ़ा चुका हूं रेशियो में, याद था? वहां मैंने बताया था x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई बराबर 1/2। तो मैं कहा था कि भाई ये दोनों जोड़ते हैं एक बार, घटाते हैं एक बार, तो एक बार यही बचेगा और एक बार यही बचेगा, तो बराबर 2 और 1 3/1। कंपोनेंडो और डिविडेंडो है ना भाई राजेंद्र? तो अब उसी कंपोनेंडो डिविडेंडो को, यानी उसी योगांतर अनुपात को हम त्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं। सेम वही सब चीजें, कहीं a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ है। मैंने कहा जरा यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, तो आफ्टर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद ये दोनों एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा, एक बार जुड़ेगा, एक बार घटेगा, बस। तो एक बार दोनों जुड़ता है, एक बार दोनों घटता है, एक बार दोनों जुड़ता है, एक बार दोनों घटता है, और इस कंडीशन को हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक ठीक है। अब मैं इस चीज को और सिंप्लीफाई कैसे कर लेता हूं कि मान लो अगर मेरे पास लिखा है कहीं भी कि x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई बराबर 3/2, आपसे कहता है फाइंड x बटे वाई। तो मैं क्या करता हूं, जब यहां पर सीएनडी लगाता हूं, और सीएनडी लगाऊंगा कहां पे, जहां पर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम सेम सी लगे। यार ये जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, खाली साइन अलग है, जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखा, खाली साइन अलग है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर सीएनडी लगा दूंगा। अब देखो जब मैं सीएनडी अप्लाई करता हूं तो क्या मिलता है, एक बार मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो ऊपर वाला x प्लस वाई था, नीचे वाला x माइनस वाई था, जोड़ दिया। एक बार दोनों को घटाऊंगा, और जब मैं जैसे ही घटाऊंगा तो ये ब्रैकेट में x माइनस वाई आएगा। जब मैं ब्रैकेट तोड़ूंगा तो ये साइन चेंज होगा, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इधर भी एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, यहां वाई वाई कटता था, यहां एक्स एक्स कटेगा, इधर आएगा 2x, नीचे आएगा 2y बराबर 5/1। 2 2 खत्म, x और y बराबर कितना आ गया, 5/1। तो मैं एक तो पूरा प्रोसेस लगाया कि भाई पूरा दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया, एक लंबा प्रोसेस लेके चला। दूसरा मैंने इसका शॉर्ट तरीका अपने दिमाग में यह निकाला कि अभी सत्यम सर ने बताया कि जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम हो और सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, और मैं जब सीएनडी लगाता हूं तो मुझे सिर्फ एक बार ये x मिल जाएगा ऊपर और दूसरी बार ये मुझे y मिल जाएगा नीचे। तो मुझे एक बार x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, इधर दोनों को एक बार मैं जोड़ूंगा और एक बार घटाऊंगा। देखो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया। मैं कैसे समझ पाया? हाँ यार, जब मैं जोड़ता हूं तो ये y वाला कटता है, प्लस माइनस कटता है, और जब मैं घटाता हूं तो प्लस प्लस वाला कटता है। वो मैं निकल गया था और मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। समझ पाए? नोट करिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इसका यूज करते हैं। क्या था? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1, तो कह रहा था फाइंड थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन दे दूं? 45 90 300 240। 45 90 300 और 240। चलो बताओ, अब आओ समझते हैं। मैं सीएनडी लगाऊंगा, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं। प्लस माइनस है तो कोई समस्या नहीं है, ऊपर एक बार साइन थीटा बचेगा, नीचे एक बार कॉस थीटा बचेगा। यहां दोनों को एक बार जोड़ोगे तो दोनों जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ गया। अब जब मैंने देख ही लिया कि जब मैं जोड़ रहा हूं तो -1 + 1 कट रहा, यानी एक बार ऊपर कितना आ गया, 2√3 आएगा।
और नीचे जब मैं घटाऊंगा, यहां समझना पड़ेगा कि जब घटाओगे तो √3 कटेगा, -2 नीचे बचेगा और ये 2 खत्म होगा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा और साइन डिवाइड बाई कॉस बराबर tan होगा। तो tan बराबर माइनस में √3 आ गया। साइन बटे कॉस क्या होता है? tan होता है। नोट कर लेना, वैसे मैंने लिखाया है शायद, साइन बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और अगर कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ जाए तो ये कॉट थीटा होता है। साइन बटे कॉस बराबर tan और कॉस बटे साइन बराबर कॉट आएगा। तो मेरे पास -√3 आया और tan में किसकी वैल्यू √3 होती है माइनस में? तो 60 की वैल्यू होती है। क्या मैं -60 रख सकता हूं ऑप्शन में? नहीं ना। मेरा क्या वैल्यू आया? -60। अब या तो मैं किसी को माइनस रखूं, देखो ये था ACTS, यहां कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये चलता है, लेकिन क्या ये 0 के साथ 360 भी था? या तो मैं -60 रखूं और या तो मैं 360 -60 रखूं, क्योंकि मैं 360 को ही 0 बोल सकता हूं। तो या तो मैं 0 -60 रखूं तो भी -60 आएगा, या 360 -60 रखूं तो भी -60 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया फाइनली? या तो -60 या तो 300। तो आंसर कितना हो जाएगा? 300 हो गया। बोलो आसान था कि नहीं था? नोट कर लीजिए। अब यहां पर आप कहोगे सर माइनस कैसे हो गया? ये भी तो बात दिमाग में आएगा कि सर ये माइनस कैसे हो गया आखिर। भाई देखो, अगर ऊपर दोनों प्लस प्लस होता, नीचे दो दो माइनस होता, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां ऊपर प्लस माइनस है तो साइन डिवाइड बाई कॉस तो मैं लिख लूंगा, लेकिन यहां माइनस प्लस है, यहां माइनस प्लस है, तो इस वजह से गड़बड़ हो गया। ठीक है, अदरवाइज ये प्लस ये माइनस हो तो बहुत आसान है, ये माइनस ये प्लस ये प्लस हो तो बहुत आसान है। नोट कर लीजिए। नहीं भैया पूर्वा, बिल्कुल नहीं। चलो हो गया, नेक्स्ट लिखो। अब मैं CND के ऊपर थोड़े क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर में आए हैं। इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1, फाइंड थीटा बराबर वाट। अब इसमें माइनस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों जगह माइनस है, नीचे दोनों जगह प्लस है, तो इसमें माइनस नहीं आएगा। मैं यहां तुरंत क्या लगाऊंगा? CND। तो एक बार कॉस आया, एक बार साइन आया, यहां मैं दोनों को जोड़ूंगा तो एक बार √3 बचेगा, एक बार 1 बचेगा, माइनस में नहीं आएगा। माइनस कब आता? जब इधर माइनस प्लस होता, उधर प्लस माइनस हो जाता। कॉस डिवाइड बाई साइन बराबर कॉट होता है, कॉट में किसकी वैल्यू √3 होता है? तो आप कहोगे सर 30 की वैल्यू होती है। तो आंसर कितना आ गया? थीटा बराबर 30 डिग्री। आसान था। ठीक, तो अब CND में समझ पा रहा हो ना? मैं दोनों को एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा, इधर एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा, और मैं देख भी चुका कि जोड़ने और घटाने पे आता क्या है। मैं देख भी चुका जोड़ने और घटाने पे आता क्या। हाँ, और CND लगाने में माइनस कब आता है? जब दोनों साइन अलग अलग होते, मतलब ये माइनस प्लस होता और इधर प्लस माइनस होता, तो इधर वाला माइनस में आ जाता। ठीक है, चलो हो गया। नोट करिए अगला। आप एक बार इसको डिटेल से लगाना तो और क्लियर समझ पाओगे। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
बराबर 5/4। तो आपसे कहता फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर वाट। मैं देख के जानूंगा कैसे कि यार ये यहां सीएनडी लगेगा कि नहीं? ऐसे जानूंगा कि दोनों ऊपर नीचे वाले सेम रखे होंगे, खाली साइन अलग अलग होगा। अब आप देखो लगा पाओगे? खुद ही देख लो। रोहित एक बार रिपीट करके बच्चा देखना। सोनिया देखो बच्चा लगा पाओगे? अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मली ऐसे दिया जाता तो देखो क्या आप लगा पाओगे? बहुत बढ़िया। मैं तुरंत क्या लगाऊंगा? सीएनडी। क्यों? क्योंकि साइन बटे कॉस आएगा, देखो टेन निकल आया। ठीक, मैं तुरंत क्या लगाऊंगा? साइन बटे कॉस आया, टेन निकल आया। हाँ भाई पूजा। तो इधर क्या बचेगा? एक बार ऊपर साइन थीटा बचा, एक बार नीचे कॉस थीटा बचा। एक बार ये बचता है, एक बार ये बचता है। इधर 5 4 9, 5 में से 4 घटा लो 1। तो साइन बट्टे कॉस बराबर कितना आ गया? टेन थीटा बराबर 9 आ गया। अब मैं रख दूं वहां पर टेन थीटा बराबर 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 81 2 83, 81 में से 2 घटा दो 79। खत्म। आसान था? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सीएनडी बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री में या बाकी जगहों पर। अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी सीएनडी काम आएगा, और आपको फिर वैसे सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको ऐसे कर सकता हूं। अब होता क्या है ना, एग्जामिनर आपको सोचता लाओ मैं इसको फंसाता हूं, मैं इसको कहूंगा सीएनडी लगाओ, और ये देखता हूं सीएनडी लगाता है कि नहीं लगाता। देखो अब एग्जामिनर आपको हो गया नोट भाई? हाँ आसान लगेगा, धीरे धीरे जब समझना, जब दिमाग में आ जाएगा ना कि यार समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने एडवांस पे ज्यादा फोकस बनाया नहीं है। मैं आपको बेसिक से लेकर चलना एडवांस और बहुत हाई हाई चीजें पढ़ाऊंगा कि जिसको देख के आप पैन में पॉटी करने तक की स्थिति आ जाएगी। इफ tan थीटा बराबर 8/15 रटना, लेकिन कोई चीज नहीं है भाई, हर चीज समझो कि कैसे कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। कोई चीज रटना जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, tan थीटा बराबर 8/15, फाइन 15 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा बराबर वाट। ठीक, अब यहां यह समस्या आया, क्या मैं सीएनडी लगा सकता हूं? रॉकी बाबू नहीं लगा सकता। क्यों? सीएनडी के लिए मेरे पास दो पक्ष चाहिए ना भाई। यहां थोड़ी सीएनडी लगा दोगे, यहां लगाते, लेकिन बराबर कुछ तो पता हो, बराबर कुछ तो पता हो, कुछ पता ही नहीं है तो दो पक्ष है ही नहीं। जब दो पक्ष है ही नहीं तो सीएनडी लगा नहीं सकते। अब मैं यहीं से दिमाग लगाऊंगा। साइन क्या होता है, टैन क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, सबको पता है, बराबर 8/15 दिया है। यानी साइन की वैल्यू 8 है, कॉस की वैल्यू 15 है। हो गया, रख लो इसमें। साइन की वैल्यू 8 है, कॉस की वैल्यू 15 है। साइन की वैल्यू 8 है, कॉस की वैल्यू 15 है। 15 8 120, 15 8 120। ले भैया, अब जैसे ऊपर जीरो आया, अब नीचे दुनिया की कौन सी संख्या आ जाए आंसर तो जीरो ही आना। अब जैसे ऊपर जीरो आया भाई, किसी भी संख्या में अगर ऊपर जीरो आ गया, नीचे कौनो संख्या ले आओ, कितना अरब ले आओ, आएगा तो जीरो ही। पार्थ, संजीव, नितेश, रवि, समझ पाए? तो यहां उसने सीएनडी का लालच दिया कि देखता हूं ये रट रहा है कि लगा रहा है, और सीएनडी का उसने जैसे लालच दिया, मेरे दिमाग में आ रही बाप, अभी तो सत्यम सर से पढ़ा था, दो साइड होने चाहिए सीएनडी में, तभी तो एक साइड प्लस माइनस करेंगे तो दूसरा भी प्लस माइनस करेंगे। तो मैं अब यहां से दिमाग लगाऊंगा, इसमें क्या कर सकता हूं? नोट करिए, डन बोलिए। धीरज उठ के आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं।
चले एक और ऐसा लगाओगे। चलो, इफ कॉट में थोड़ा सा क्वेश्चन सब प्रिंट करा के ले आऊंगा ना, 3 बचे। चल फाइन साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए बराबर वाट। बताइए। नहीं भाई विशेष, अब तो आप लोग लगा लोगे, अब तो धुआं धुआं कर दोगे। अच्छी लग रही है टी शर्ट। अच्छा, हाँ ऐसे ही जा रहा था तो मिल गई, तो मैंने कहा भाई ले लेता हूं। अब आने लगा, मैं क्या समझा, ओ सीएनडी लगेगा क्या, जी बाप रे बाप, राइट हैंड तो दिया ही नहीं है। अगर राइट हैंड दिया नहीं तो सीएनडी कहां से लगा दूंगा। कॉट क्या होता है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस। कॉस क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। बस बराबर 3/4। यानी कॉस जहां लिखा है 3 रखो, जहां साइन लिखा वहां 4 रखो। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ये तो साइन जहां रखा है 4 - 3, 4 + 3, 1/7। नोट कर लो।